टेस्ट है। रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया है मैंने। चलो ओके सर, आई मेक यू द होस्ट एंड लीव। बाय जी बाय सर। हो गया होस्ट। बाय। यस बाय सर। હેલો હેલો કેવું છે ભાઈ? મજામાં? બસ મજામાં. હમણાં જ મીટિંગ પ્રતાપનગર પતી. છે? શું કહો છો? પ્રતાપનગર છે? ના ઘરે છું. કસ્તીમાં બેઠો છે એવું? કસ્તીમાં બેઠો છે? તમે જો હવે આપણે અલગ અલગ દુનિયાની બહાર બેસીએ, શું કરવાનું હવે? નવું નવું શોધીએ છે, નવું બધું કરતું રહેવાનું. બરાબર છે. હવે ખાલી છે ને બધાને એડમિટ કરતો રહેજે, આજે ટેસ્ટ છે આ લોકોનો, પછી ડાઉટ સોલ્વિંગ. સારું, ચાલુ બરાબર, કરું. રેકોર્ડિંગ તો ચાલુ કરેલું જ છે. ઓકે, ચાલુ કરવું છે એડમિટ કરવાનું. તો કોહોસ્ટ બનાવી દઉં સર? કોહોસ્ટ હા, બનાવી દીધું. ચાલ ચાલુ કર દઉં. ધ્રુપમ એડ कर देजे बधाने, હું स्टार्ट करूँ છું. गुड मॉर्निंग एवरीवन. पहले टेस्ट हो जाए उसके बाद सारे डाउट सॉल्व कर देंगे. कंसिडरेशन के 2 वीडियोस जूम सेशन के बाद आए हैं, तो वो 2 वीडियो में जो भी आपके डाउट्स हैं वो सारे बाद में एट द एंड ऑफ द टेस्ट विल डिस्कस. ठीक है, सीधा स्टार्ट कर देते हैं अपना टेस्ट. जस्ट अ सेकेंड.
ओके, नाउ आई एम स्टार्टिंग द टेस्ट। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। 20 मार्क्स का क्वेश्चन लिख देना है अपनी बुक में और आंसर्स भी लिख देना है। चलिए मैं शुरू करता हूँ, उसके बाद सारे डाउट सॉल्व करेंगे। सर एक ऑल द मिनट। बेस्ट। एवरीबॉडी राइट योर ब्रांच नेम बिफोर योर नेम, नहीं तो फिर एब्सेंट का मैसेज आएगा आपको। चलो स्टार्ट। नाम चेंज कर लो पहले, उसके बाद स्टार्ट कर दो। धूपम स्क्रीन देखा है बराबर? हाँ। ओके।
ભાઈ જેના પણ કેમેરા ઓફ છે પ્લીઝ ઓન કર દો. कृतार्थ फ्रॉम ओपी रोड, आपका वीडियो ऑफ है, कैमरा. और आज का टेस्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं मिलेगा. वॉइड, वैलिड, ट्रू, फॉल्स, करेक्ट, इनकरेक्ट, वैलिड, इनवैलिड यही सब दिखेगा. आई हैव ट्राइड कि आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आए थ्रू दिस एग्जांपल्स, थ्रू दिस क्वेश्चंस. सो अगर आपने वीडियो सही से देखा होगा, सही से सुना होगा तो समझ में आएगा, बाकी फिर आपको सारे ऑप्शन सही लगेंगे या तो एक भी सही नहीं लगेगा. ધ્વનિ સ્ક્રોલ અપ કે ડાઉન, પછી જે રહી ગયું છે પછી હમણાં આગળ વધો.
ओके सो लास्ट टाइम एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ, जिसके जो भी क्वेश्चंस मिस हुए फटाफट से सिर्फ आंसर लिख देना, क्वेश्चन अब लिखने की जरूरत नहीं है। ओके मैं पहले से स्क्रॉल कर रहा हूँ, जिसका जो भी बाकी है प्लीज खाली आंसर लिख के उसको कंप्लीट करिए। थोड़ा फास्ट रहूंगा, फटाफट फटाफट। ओके सो नाउ लेट अस डिस्कस द आंसर्स। ये जो टेस्ट है वो थोड़ा डिफिकल्ट वाला टेस्ट था, तो अगर आप लोग इसमें एटलीस्ट 14 टू 15 स्कोर कर पाते हो तो दैट विल बी इक्वल टू 19 और 20, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ही टेक्निकल है। इफ यू आर गेटिंग 14 और 15 मार्क्स देन इट इज वेरी गुड। बिलो 9, अगर 9 से कम स्कोर करते हो तो मैं समझ जाऊंगा आप लोग भी जानते हो कि आप लोग वीडियो नहीं देखते हो। प्लीज स्टार्ट वॉचिंग अगर आपके 9 से कम मार्क है। बराबर, चालू करते हैं आंसर्स डिस्कस करना। अगर जिनको भी डाउट है वो बाद में डिस्कस करेंगे, जो भी ये एमसीक्यूज में डाउट रहता है। चलो लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग द आंसर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन नंबर 1 इज वेरी सिंपल, कंसीडरेशन मींस डैश। लेकिन यहाँ मैंने थोड़ा अटपटा रखा है, थोड़ा टंग ट्विस्टर रखा है, शायद आप लोगों को कंफ्यूजन हुआ होगा, बट द करेक्ट आंसर इज क्विड प्रो क्वो। ओके सो द करेक्ट आंसर इज बी। बी इज द करेक्ट आंसर। डाउट्स बाद में, आगे बढ़ता हूं। A sell his car to B for 5 lakhs. For A dash is the consideration and for B dash is the consideration. अब ये मिस्टर A जो है वो मिस्टर B को क्या दे रहा है, कार दे रहा है, और B क्या दे रहा है बदले में, 5 लाख रुपया दे रहा है। तो A के लिए कंसिडरेशन क्या हो गया, A के लिए 5 लाख रुपया हो गया, और B के लिए क्या हो गया, कार हो गया। तो आंसर विल बी अगेन B, 5 lakh and car. Chalo, how many of you got both correct? Raise your hands. How many of you got both correct? Raise your hands. Around 70-75 students have given the test. So मैं चाहता हूँ कि at least उसके 80% students, मुझे कम से कम 60 लोग चाहिए जिनके ये दोनों आंसर सही है, क्योंकि ये सबसे पहले स्टार्टिंग में पहला वीडियो और उसमें 5 मिनट के अंदर अंदर डिस्कस किया है। तो एटलीस्ट आपने मेरी थोड़ी लाज शर्म तो रखी होगी, 5 मिनट तो देखा ही होगा वीडियो, तो उसके अंदर आपको ये क्लियर हो गया होगा। आंसर समझ में आ गया, 5 lakhs एंड कार। ओनली 36-37 स्टूडेंट्स, नॉट एक्सेप्टेबल। कोई बात नहीं, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, if an act is done, if an act is done or promise to be done on the promise to pay
sum that then it is a consideration. वापिस एक बार, if an act is done or promised to be done on the promise to pay sum, then it is consideration. This is explained in the case of dash. मोहिरी बीबी जैसा कोई केस हमने पढ़ा नहीं है आज तक. क्यूरी एंड मिसा वाला जो केस था वो वैल्यूएबल कंसिडरेशन का था. कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी जो था वो जनरल ऑफर के बारे में था. एंड केदारनाथ वाला जो था केस उसमें कुछ यही था कि केदारनाथ ने प्रॉमिस कर दिया था कि मैं 500 रुपया सब्सक्राइब कर दूंगा, मॉस्क का रीबिल्डिंग करना है. उसके बाद दूसरे दिन केदारनाथ ने आके बोला कि मैं तो नमाज नहीं पढ़ने वाला, मैं तो खाली ऐसे ही प्रॉमिस करके गया था. बट उसकी प्रॉमिस की वजह से सामने वाली जो सेक्रेटरी है उसने एक लायबिलिटी इनकर कर दी, उसने कंस्ट्रक्शन चालू करवा दिया था. तो अब वो जो प्रॉमिस किया था आपने, भले आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिलता, वो स्टिल कंसिडरेशन है. ये एक्सप्लेन किया था केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद के केस में. तो आंसर विल बी डी, केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद. वेरी सिंपल. चलो आगे. कंसिडरेशन कैन बी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ऑल ऑफ द अबव. यहाँ पे तो किसी का भी मार्क जाना ही नहीं चाहिए, ये तो बहुत ही सिंपल है. आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ द अबव. कंसिडरेशन कैन बी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ऑल ऑफ द अबव. Consideration must move at the desire of whom? Promisor or promisee. Consideration must move. याद करिए बालदेव वाला केस, वो कलेक्टर वाला केस जिसके अंदर शॉप्स कंस्ट्रक्ट नहीं की गई थी एट द डिजायर ऑफ द शॉप ओनर्स. तो जो बंदा प्रोमिसर होता है उसके डिजायर से अगर कंसिडरेशन नहीं होता है देन इट इज नॉट अ कंसिडरेशन. आंसर विल बी कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर. कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर. पांचों पांच किसके सही है? रेज योर हैंड. चलो वेरी गुड, नाइस. आगे. अच्छा ये जो बोथ है नन है वो तो कुछ काम का ही नहीं है, तो ये तो ऐसे ही काम का भी नहीं है ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन 6. डैश इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ कंसिडरेशन. कैश, काइंड, पूरा एक पीपीटी का स्लाइड इस पे है जिसमें मैंने बताया था वो कैश में भी हो सकता है, वो काइंड में भी हो सकता है, लेकिन लॉ ने उसको कैश एंड काइंड नहीं यूज किया है, वर्ड यूज किया है प्राइस. द आंसर इज प्राइस इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ कंसिडरेशन. आगे. कंसिडरेशन मस्ट मूव from promisee only, true or false? one more time. Consideration must move from promisee only. याद करिए वो एक आंटी वाला केस, आई थिंक चिनाया रमाया वाला केस था जिसके अंदर एक बूढ़ी औरत अपनी बेटी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करती है ये कहने के बाद कि देखिए प्रॉपर्टी तो मैं ट्रांसफर कर रही हूँ लेकिन तुझे अग्रीमेंट करना पड़ेगा कि तेरी आंटी को मेंटेनेंस के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट, लेट्स से 10,000 रुपीज पर मंथ यू हैव टू ट्रांसफर. अब बेटी बोल रही है कि मैं आंटी को जो 10,000 पर मंथ दे रही हूँ मुझे आंटी से तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, नो कंसिडरेशन इज नो कॉन्ट्रैक्ट. तो लॉ का कोर्ट का जजमेंट क्या आया था कि भले ही प्रॉमिसी से कुछ ना मिले, अगर एनी अदर पर्सन से भी कंसिडरेशन ट्रांसफर होता है तो इट्स अ वैलिड कंसिडरेशन. तो यहाँ पर आंसर आना चाहिए फॉल्स. यहाँ पर आंसर क्या आना चाहिए? फॉल्स. और सही आंसर क्या होना चाहिए कि भाई इट मे मूव फ्रॉम प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन. वही लोगों को समझ में आ रहा होगा जिन्होंने वीडियो सही से देखा हो और जूम पे सही से अटेंडेंस दिया हो. आगे. फॉरबियरेंस टू स्यू दैट इज नॉट इलीगल, मतलब लीगल वाला. ओके यहाँ पे इलीगल चीज की बात नहीं कर रही है, किसी का खून हो गया, मर्डर हो गया, ये सारी बातें नहीं करनी है यहाँ पे. फॉरबियरेंस टू स्यू इज नॉट अ कंसिडरेशन. मतलब आज अगर मैं किसी को बोलूं कि भाई तू मुझ पे केस फाइल मत करना, अगर तू केस फाइल नहीं करेगा तो मैं तुझे 10,000 20,000 50,000 दूंगा, क्या ये गलत है कि सही है? द क्वेश्चन इज फॉरबियरेंस टू स्यू इज नॉट अ कंसिडरेशन. ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? Answer is false. Answer is false. Forbearance to sue is a valid consideration. आप किसी को ऐसा बोल सकते हो कि भाई कोर्ट में मत जाना, मैं तुझे पैसा देने के लिए अग्री करता हूँ. वेरी सिंपल. आगे. A agreed to sell his property of 80 lakhs just for 8 लाख. मैंने बोला था 1 रुपये में भी अगर वो सही से मान जाता है, अगर फ्री कंसेंट है उसका, तो then it is a valid consideration. यहाँ पर आंसर आएगा valid consideration. आगे. A did painting of house for B 1 year ago. A ने B के घर में कलर काम करवाया था, B ने A से कलर काम करवाया था, मतलब A ने कलर किया था 1 साल पहले. ओके. अब आज मिस्टर B A को पैसा दे रहा है 50,000. तो ये कौन सा कंसिडरेशन है?
आंसर इज वेरी सिंपल, एक कंसिडरेशन ऑलरेडी पास्ट में मूव हो चुका है, उसका आज प्रेजेंट में कंसिडरेशन दिया जा रहा है, तो ये पास्ट कंसिडरेशन हुआ। याद करिए मैंने वीडियो में अब्दुल सोडा का एग्जांपल लिया था कि जेठा भाई और जो टीम है उन लोगों की, तारक मेहता की, वो पूरे पहले सोडा पी लेते, उसके बाद पैसा देते अब्दुल को 1 महीने का हिसाब, तो वो जो सोडा पी ली है उसका पैसा अभी दे रहे हैं, दैट्स पास्ट कंसिडरेशन। रेज योर हैंड अगर अभी तक सब सही है। 10 on 10 किसके है? 10 on 10 पार्टिसिपेंट्स हैव ड्रॉप्ड, 40 से अब सीधा 25 हो गए, 26 हो गए, चलो कोई नहीं, सही है, फिर भी बहुत अच्छा है। मैंने बोला ना 14 to 15 होने चाहिए, 14 से 15 आपके सही आंसर होंगे, देन इट इज गुड, आई एम सेटिस्फाइड। बाकी की मेहनत आप करोगे, मैं करूंगा, तो हो जाएगा, एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्वेश्चन 11, X promises to pay 1 lakh rupees to police if he catches thief is dash consideration। पुलिस का काम क्या होता है? पुलिस का काम चोर को पकड़ना होता है, वो ऑलरेडी उसकी ड्यूटी है। अब उसके ऊपर आप 1 लाख देते हो, वो ब्राइब भी और वो गलत भी है। अगर ऐसे देखने जाए तो वो गलत है, ब्राइब है, बराबर। यहाँ पर ये इनवैलिड कंसिडरेशन है, बिकॉज कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी समथिंग व्हिच प्रॉमिसर इज ऑलरेडी बाउंड टू डू। कंसिडरेशन ऐसा नहीं होना चाहिए जो प्रॉमिसर ऑलरेडी उसको करने की ड्यूटी रखता है। आगे, M promises N to pay 10,000 if we can put life in X dead body। पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए ये रियल नहीं है, ये इल्यूजरी है, तो दिस इज ऑल्सो इनवैलिड, दिस इज ऑल्सो इनवैलिड। नेक्स्ट, नो कंसिडरेशन। अच्छा, यहाँ पे आपका थोड़ा गड़बड़ हुआ होगा क्योंकि यहाँ पे आपको याद करना था और आपसे याद शायद नहीं होगा, बराबर। बहुत सारे पॉइंट्स थे, आपको याद नहीं आ रहे होंगे। नो कंसिडरेशन मींस नो कॉन्ट्रैक्ट्स हैव डैश एक्सेप्शंस, 4 to 5 के 6। The answer is 5। आंसर इज 5। कैसे 5? देखो, पहला लव एंड अफेक्शन था, पीटर वाला केस, बराबर, लव एंड अफेक्शन था। एक था एजेंसी के लिए कोई कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती है। एक था टाइम बार्ड डेट, फिर याद करो वो कुत्ता कुत्ती वाला केस, वो अकोटा ब्रिज वाला केस, पास्ट वॉलंटरी सर्विस। एंड एक याद करो कार गिफ्ट दी थी, फिर उसके बाद पैसे खत्म हो गए थे, वो कार का पैसा मांग रहा था, कंप्लीटेड गिफ्ट्स, है कि नहीं? 5 एक्सेप्शन। तो यू हैव टू रिमेंबर ऑल द पॉइंट्स। मैंने जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन पूछा ताकि आप लोगों को याद आ सके कि वो कौन से पॉइंट थे। क्वेश्चन 14, टाइम बार्ड। मैंने तो ये वीडियो में भी बोला था कि ये पूछूंगा, टाइम बार्ड डेट वाला। अगर आप किसी को लोन देते हो, उसके बाद ड्यू डेट से कितने साल तक अगर आप रिकवर नहीं कर पाते हो तो कोर्ट हाथ नहीं रखेगी, दरवाजा बंद कर देगी। आंसर इज 3 years। आंसर इज 3 years। रेज योर हैंड इफ यू हैव गॉट ऑल करेक्ट टिल नाउ। रेज योर हैंड इफ यू हैव गॉट ऑल करेक्ट टिल नाउ। लोचा हो गया ना उसमें, एक बराबर है, बराबर। चलो 17 ओनली। देखते अभी आगे कितने जाते हो, 5 बाकी है। स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट sue इज डैश। जो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है वो इंसान केस फाइल नहीं कर सकता है, ये सही बात है। हमने ये डनलॉप टायर्स कंपनी वर्सेस सेल्फ्राइज कंपनी में पढ़ लिया था ऑलरेडी लास्ट वीडियो के अंदर, है ना। थर्ड पार्टी कभी भी केस फाइल नहीं कर सकती। ये क्या है, डॉक्ट्रिन क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ये क्या है? ये तो कभी पढ़ा ही नहीं है। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ये भी कहीं नहीं पढ़ा है। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोटेक्शन, तो एक्चुअली ना मुझे कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा था तो मैंने ऐसे ही डाल दिया, ये कहीं पे भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठ है। आंसर इज डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट। वीडियो में मैंने बोला है, मैंने एक्सप्लेन भी किया है, मैंने बोला भी है पूछूंगा एग्जाम में, टेस्ट में, देखो पूछ लिया। क्वेश्चन 15, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट। आगे क्वेश्चन 16, असित मोदी कहाँ गया? ऊपर चला गया। असित मोदी गिव्स 1 crore टू जेठालाल नॉट टू डू एनी अदर टीवी शोज। जैसे कि आप जानते हो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जेठालाल जो आता है वो कभी भी कोई और टीवी सीरियल में नहीं दिखेगा। इट इज एक्चुअली फैक्ट, उनको पैसा मिला है। जैसे जस्सी जैसी कोई नहीं, एक सीरियल आता था पहले, वो दांतों में उसने कुछ लगाया था, जस्सी, पहले वो बराबर नहीं दिख रही थी, फिर वो एकदम ब्यूटीफुल बन जाती है। वो जस्सी भी कभी कभी कोई शो में, कभी शो में तो आती नहीं थी, कभी स्टेज पे भी अवार्ड शो में भी आती थी, तो वो जस्सी के रूप में ही आती थी। लोग उसको देख के ये जस्सी आई ऐसा ही बोल रहे थे। क्यों? क्योंकि जस्सी ने पैसा लिया था कि कोई और काम नहीं करना है उसको। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्या ये सही है? फ्री कंसेंट इसका मिसिंग है, फॉरबियरेंस टू स्यू है, टू डू समथिंग है कि नॉट टू डू। अरे क्वेश्चन पढ़ते ही पता चलता है तेरे को ये काम नहीं करने का, तो आंसर इज नॉट टू डू समथिंग। आंसर इज नॉट टू डू समथिंग। नेक्स्ट,
HUF got separated. यहाँ पे आप हैरान हो जाने वाले हो, यहाँ पे ये बहुत टेक्निकल है। लास्ट वाला वीडियो देखा होगा तो आंसर सही होगा। HUF got separated on an agreement that both brothers will pay certain amount to mother for maintenance. दो भाई थे, वो छुट्टे हो गए, बराबर। एक ने बोला मैं माँ को रख देता हूँ, चल ठीक है, मम्मी मेरे साथ रहेगी, मम्मी भी खुश सब कुछ। लेकिन दोनों के बीच में अग्रीमेंट क्या हुआ कि दोनों इक्वल अमाउंट मम्मी को हर महीना देंगे, लेट्स से भाई 50,000 रुपया, बराबर। फिर थोड़े टाइम के बाद इन दोनों ने सोचा कि मम्मी को पैसा नहीं देना है, कॉन्ट्रैक्ट तो हमारे साथ में हुआ था, मम्मी थोड़ी ना हम पे केस फाइल करने वाली है। क्वेश्चन ये कि क्या मम्मी केस फाइल कर सकती है बीइंग नॉट अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट? आंसर इज यस, आंसर इज यस। पिछले वीडियो में मैंने पहला ही पॉइंट समझाया था, फैमिली अग्रीमेंट्स, पार्टीशंस, ये इसमें फॉल होगा। तो मदर यस कैन फाइल अ केस। याद रखना, बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी मतलब जिसको बेनिफिट मिल रहा है, मदर को मिल रहा है, वो ऑलवेज केस फाइल कर सकती है अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। आगे, इवन अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन सू। हमने जो पढ़ा था डनलॉप वाला एग्जांपल, उसमें ऐसा था कि स्ट्रेंजर कभी भी केस फाइल नहीं कर सकता, लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शन पड़े थे। वो कितने एक्सेप्शन थे याद करिए, 5 6 6 3 4 1, कितने? आंसर इज देयर वेयर हाउ मेनी एक्सेप्शंस? 6 एक्सेप्शंस। देयर वेयर 6 एक्सेप्शंस। कोई है जो बताना चाहता है कि कौन से 6 है? रेज योर हैंड इफ यू नो ऑल द 6 पॉइंट्स। वेरी गुड, बताओ मुझे कौन है? कोई है जो मुझे बताना चाहता है? यस, नंदिनी फ्रॉम ओपी रोड, बताइए कौन से 6 पॉइंट है? स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट फाइल अ केस के एक्सेप्शंस। नंदिनी, सॉरी, वापस एक बार अनम्यूट करिए। मारो आ क्वेश्चन જ રોંગ છે, मैं 4 લખ્યું છે। ओके, फैजल, फैजल, you know 6 points? सर, ट्रस्ट और चार्ज, ट्रस्ट और चार्ज, मैरिज सेटलमेंट, मैरिज सेटलमेंट्स, फैमिली एग्रीमेंट्स, एजेंसी, Yes. एजेंसी, एजेंसी, ओके, પછી एजेंसी की असाइनमेंट, અસાઇનમેન્ટ ઓફ કોન્ટ્રાક્ટ બી છે જ ને અલગ, અસાઇનમેન્ટ ઓફ કોન્ટ્રાક્ટ પછી એજન્સી, ઓકે, એન્કલોજમેન્ટ, એકનોલેજમેન્ટ, પેલું કયું હતું? એકનોલેજમેન્ટ, acknowledgement and પછી પેલું લેન્ડ વાળું કઈક હતું, અટેચ, covenants attached to land. 6 points were there. Okay, very good. How many of you have got all correct till now? 18 में से 18 सही किसके हैं? मैं यार एक तो होगा जिसके सब सही होंगे। 8 9 अच्छा है, वेरी गुड। चलिए अब कितने सही पढ़ते हैं? 8 9 लोग हैं जिनके अभी तक सब सही है, 2 और बाकी है, डिस्कस कर लेते हैं। ये 19 वाला तो मैंने वीडियो में बोला था मैं पूछूंगा, पूछ लिया। कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज डैश वैलिड, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। मैंने बोला कॉन्ट्रैक्ट जब तक नाम ही नहीं लेने का कॉन्ट्रैक्ट का, जब तक सारे एसेंशियल एलिमेंट्स फुलफिल नहीं होते। यहाँ पे कंसिडरेशन इज दी हार्ट, कंसिडरेशन इज दी हार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। हार्ट के बिना कभी भी कॉन्ट्रैक्ट पूरा ही नहीं हो सकता, बॉडी सर्वाइव ही नहीं कर सकती। आंसर इज वॉइड एग्रीमेंट। अब बताओ कितने सही है? अब सब सही जिसके हैं, अब 19 और 19 वाले लोग। जब 18 पे मैंने पूछा था कि सबके कितने सही है तो 8 लोग थे, 19 पे पूछा तो 11 हो गए, ऐसा कैसे हो गया? चलो लास्ट क्वेश्चन 20, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ए वाज डूइंग बिजनेस, ही हैज अ डेटर ऑफ 50,000। मतलब मिस्टर एक बिजनेस कर रहा था, उसका एक डेटर था, डेटर मतलब असेट, उसके पास से पैसा लेना हमको बाकी है 50,000। ए ने क्या किया? पूरा बिजनेस ही ट्रांसफर कर दिया। आप पढ़ते हो ना अमालगमेशन, आपको पता होगा बिजनेस ट्रांसफर करते हैं, परचेज कंसीडरेशन मिलता है, बराबर। तो ए ने क्या? असेट एंड लायबिलिटी सब ट्रांसफर कर दिया बी को। अब ये जो बिजनेस का ओनर है वो क्या बन गया? बी। अब बी की असेट में भी तो डेटर दिखेगा 50,000 रुपया, तो क्या बी वो 50,000 रुपया कलेक्ट कर पाएगा वो डेटर से? आंसर इज यस कैनो, यस कैनो, क्या लिखूं? आंसर इज यस, आंसर इज यस। इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मैंने इंश्योरेंस का एग्जांपल लिया था, अगर आपने दिमाग लगाया होगा तो आपका आंसर ये सही होगा, असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। चलो, हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉट ऑल करेक्ट? 20 on 20। हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉट ऑल करेक्ट? 20 on 20। ओके, मैं नाम बोलता हूँ। ध्रुव फ्रॉम प्रताप नगर, शिवम फ्रॉम प्रताप नगर, रुतवी, ओके, जानी, सुनीता, ओके, निशी नायर, जानवी पटेल, वेरी गुड,
Disha Parmar, very good. Jeet, you got all correct, very good. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. सौम्य from OP Road also. केशा, आपके कितने हैं सही? आपके लास्ट टाइम 20 on 20 थे. कितने हैं? केशा 13, 14. जय, चलो कई वांधो नहीं. Ask me the doubts now. Raise your hand and ask me the doubts. फटाफट डाउट पूछिए. फैसल, yes, बोलो. આ ટેસ્ટમાં જ ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચનમાં ડાઉટ છે. પહેલા જ ક્વેશ્ચનમાં હા, શું ડાઉટ છે? ઓપ્શન સી ની આવે ક્વિડ પ્રો ક્યુ. મેં શું લખ્યું છે? જોવો ને તમે ઓપ્શન બી તમે ક્લિક કરો. अरे चलो भाई, तो वो जो 9 लोग जिसने हाथ रेस कर दे वो भी गए. गलत है. नहीं, आई एम रॉन्ग. यहाँ पे ये आएगा क्विड प्रो को. અને પછી एक्चुअली मैंने बोला क्विड प्रो को, लेकिन गलती से हो गया को प्रो को. बराबर है. चलो दूसरा कोई डाउट फैसल? ક્વેશ્ચન 6 માં क्वेश्चन 6 માં डाउट છે. હા, આ ओके. તમે આમાં શું છે, ડેશ ઇઝ અ ડ્રાઇવિંગ ફોર્સ ઇન કન્સિડરેશન, પણ તમે લખાયેલું ડેશ ઇઝ અ ડ્રાઇવિંગ ફોર્સ ઇન કોન્ટ્રાક્ટ લખાયેલું. હા, એટલે એજ એમ જ વસ્તુ. થાય. સેમ પ્રાઇસ. કારણ કે બંને વસ્તુ સેમ જ છે. કન્સિડરેશન ની અંદર પ્રાઇસ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. સો એ ખાલી લેંગ્વેજ ના જ ઇશ્યુ છે, બાકી આન્સર તો પ્રાઇસ જ આવશે. યુ કેન રાઇટ ડાઉન યોર કોન્ટ્રાક્ટ ઓલસો. ઓકે, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ફેઝલ. બસ બે જ ડાઉટ. યસ ઋત્વી, શું ડાઉટ છે? સર એ જ પેલો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન વાળું જ કહેવાનું હતું. એકચ્યુઅલી મારાથી પેલું સર્ચ કરવામાં પ્રોબ્લેમ તમે થઈ. બોલ્યા બરોબર પણ આન્સર ટીક ખોટો કરેલો. બરાબર. બીજો કોઈ ડાઉટ? ના. ઓકે, ધ્વનિ. સર 8 કયો વાળો પોઈન્ટ? 8 forbearance to sue વાળો. Forbearance to sue is not a consideration. શું આવશે આમાં? ટ્રુ આવશે? મને 2 લાખ. એટલે ખબર ના પડી એવું શું છે? Forbearance to sue એટલે છે ને, આપણે કોઈને એવું કહેવાનું કે તું મારી પર કેસ ફાઇલ ના કરીશ. That is forbearance to sue. Now can you tell anyone not to file a case? તે મારી પાસેથી 10 લાખ રૂપિયા લીધા, મેં તને કેવું કીધું હતું કે 1 વર્ષની અંદર અંદર રીપે થઈ જવા જોઈએ, તે મને રીપે ના કર્યા, તો મેં તને કહું છું કે કઈ વાંધો નહીં, હું કેસ ફાઇલ કરીશ તારી પર. તો તું મને આઈને એવું કહે છે કે બસ સર તમે આવું કેસ ફાઇલ ના કરતા, તમે કહો એટલા રૂપિયા આપો. મેં કીધું મને ડેમેજ આપી દે, બીજા 1 લાખ રૂપિયા એક્સ્ટ્રા જોઈએ. તો કે ઠીક છે 1 લાખ રૂપિયા આપી દઉં છું, તમે કેસ ફાઇલ ના કરતા. આમાં શું ખોટું છે? અરે કોર્ટને તો જોઈએ એ છે કે તમે કેસ ફાઇલ ના કરો. અહીંયા ઓલરેડી ફાઇલના ઠપ્પા છે, ફાઇલો છે, કેસ જ ક્યાં આપણે ત્યાં સોલ્વ થાય છે. 58,000 से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट में अभी जजमेंट पेंडिंग है. और अगर आप हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करोगे ना, 2 से 3 करोड़ 2 to 3 करोड़ केसेस आर स्टिल पेंडिंग. तो उन लोगों ने ऐसे ही रखा है, फॉरबियरेंस टू स्यू इज ओके. आप अंदर अंदर सेटलमेंट कर लो, जब तक लीगल है चलेगा, मत आओ कोर्ट में. ऐसा नहीं होता ना तो कितने लोग चले जाते रोज. रास्ते में कोई मिलता कहाँ जाए, कोर्ट में जाऊँ છું, આવું જ કે તમને ખબર પડી? એટલે આ તો બરાબર જ છે. ફોરબિયરન્સ ટુ સ્યુ ઇઝ વેલિડ. હા સર, પણ તમે ફોલ્સ કર્યું છે. હા, તો અહીંયા નોટ અ કન્સિડરેશન છે ને. ઓકે અહીંયા આ નોટ છે એટલે નેગેટિવ વર્ડ યુઝ થયો છે અહીંયા. ઓકે, મેં નથી જોયું. હવે અમને એવું જ ફોરબિયરન્સ ટુ સ્યુ ઇઝ અ કન્સિડરેશન, તો ટ્રુ આવે છે. બરાબર. ઓકે, નવાંગ ભાઈ, નવાંગ પહેલે તું કેમેરો બરાબર સેટ કર લે, તારી સીલિંગ દેખાય છે દર વખતે. હા નવાંગ. हेलो सर, एक्चुअली मुझे अलग रूम में बैठे हो. नहीं सर, सर एक्चुअली जो 20 क्वेश्चन में जो डाउट था मुझे, सर वो केस कैसे फाइल कर सकता है वो? क्यों नहीं कर सकता उसको case file? एक्चुअली उसको असेट मिल तो रहा है उसको, मतलब ए वाज डूइंग अ बिजनेस, ही हैज अ डेटर ऑफ 50,000, राइट सर? सो ए ने उसको सारे ट्रांसफर तो कर दिए बी को, एसेट एंड लायबिलिटीज, बाकी जिसको रिकवर करना तो 50,000, तो उसको बदले में एसेट तो मिल रहा है. बट ए ने जो बिजनेस ट्रांसफर किया है ना, हाँ, बिजनेस का जो वैल्यूएशन निकला, जो परचेज कंसीडरेशन निकला, उसका पैसा बी ने ए को दिया, बराबर, उसका पैसा दिया. लेकिन अभी बैलेंस शीट में वो असेट तो दिखेगी ना,
पूरा हम असेट लायबिलिटी दे रहे हैं, पूरी राइट्स और लायबिलिटीज ट्रांसफर कर रहे हैं। मैं आज मेरी असेट आपको ट्रांसफर कर रहा हूं तो वो आपकी असेट नहीं हो गई। मैं आपको फर्नीचर दे रहा हूं मेरा, तो वो आपका फर्नीचर हो गया कि नहीं हो गया? आपने मुझे पैसे दे दिए हैं, मैं पैसा लेके हट जाऊंगा, तुम्हारा वो फर्नीचर हो गया, तुम उसको बेचो, उसको तोड़ो, कुछ भी करो, मेरे को कुछ लेना देना है नहीं। उसी तरीके से मैं डेटर आपको ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो आप मुझे उसके पैसे दे रहे हो, ये पैसे रिकवर तो करोगे ना उससे। जरा सोचो, मेरे को किसी से 50,000 रुपए लेने के बाकी है, बराबर, आप 50,000 मुझे दे रहे हो कि ये लो मैं उनसे रिकवर कर लूंगा, तो कर ही सकते हो ना। आई एम गिविंग यू द राइट टू रिकवर बाय ट्रांसफरिंग द बिजनेस। So you being a stranger can also file a case because it is one of the exception, that is assignment of contract to transfer something. जैसे मैंने इंश्योरेंस का एग्जांपल लिया था, ट्रांसफर कर दिया था मेरा पॉलिसी मेरी वाइफ के नाम पे, बराबर है? ओके, चलो, एनीवन else? Yeah, welcome. Raise your hands if you have doubts. No one is having any doubt. Yes, Faisal. બોલો ભાઈ. સર 16 માં મને એટલે થોડું લાગે છે પેલું ઓપ્શન બી આવશે એમાં. જોઈ લઈએ આપણે. Asit Modi gives 1 crore to Jethalal not to do any other shows. આમાં તને શું લાગે છે? ઓપ્શન બી ફોરબેરન્સ. કેસ ના કરવાની તો વાત, કેસ તો આવતું જ નથી. કેસનો શબ્દ જ ક્યાં છે? એટલે પણ કઈ પૈસા આપે છે તો ના જઈશો એટલે પેલું ના જો સાંભળ, અસિત મોદી છે ને, અસિત મોદી જેઠાલાલ ને પૈસા આપે છે, બરાબર? કેટલા રૂપિયા આપે છે? 1 કરોડ રૂપિયા. તો જેઠાલાલ માટે શું કન્સિડરેશન થયું? 1 કરોડ. અને એ માટે શું થયું કે ભાઈ જેઠાલાલ કોઈ બીજી જગ્યાએ ટીવી શો નહીં કરે. અસિત મોદી 1 કરોડ જેઠાલાલને એવી રીતે થોડી આપે છે કે જેઠાલાલ તું મારી પર કેસ ના ફાઇલ કરીશ, એવું થોડી કહે છે. એ તો ટીવી શો ના કરવાની વાત કરે છે, તો નોટ ટુ ડુ સમથિંગ આવશે. બોલો, બીજા કોઈને ડાઉટ? હા, બોલ. થઈ ગયું સર. ओके, सो नो डाउट्स. वीडियो पेंडिंग है तो देख लो यार कंसिडरेशन के. अभी है ना चैप्टर, मैं बोल रहा हूँ चैप्टर अब डिफिकल्ट हो जाएगा. पहले तुम सब वीडियो देखते थे ना, वो चलो ठीक है, अच्छा हुआ कि आप देखते थे. मैं ऐसा भी नहीं बोल सकता कि भाई पहले नहीं देखा होता तो चलता, देखना ही चाहिए, और अब तो देखना ही चाहिए. अब बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि अब एक भी तुमने 5 मिनट भी स्किप करी तो वो पूरा मतलब वीडियो का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगा. इफ यू वांट टू वॉच, अगर ऐसा है तो पार्ट्स में देखो. आप, हम वीडियो क्यों रखते हैं 25 मिनट का, 27 मिनट का? वी डोंट एक्सपेक्ट कि आप एक साथ सब देखो. टेक अ ब्रेक हो 15 मिनट, 15 मिनट के बाद बाकी 15 मिनट, और ऐसा 2-3 बार देखो. वो आपके पास ही रहने वाला है, हम डिलीट नहीं करने वाले हैं. और इसको थोड़ा, मेरी बात को ना थोड़ा स्ट्रिक्टली लो. भले मैं स्ट्रिक्टली नहीं बोलता, लेकिन वो मैं आप पे छोड़ता हूँ. नाउ यू आर मैच्योर्ड. मैं आपको स्पून फीडिंग नहीं कर सकता कि नहीं देखना ही पड़ेगा. मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, आपके पास इतना दिमाग है, आप समझ सकते हो. सो प्लीज मेक श्योर कि आप सारे वीडियोस 2-3 बार और डाउट्स पूछो. मैं जानबूझ के ऐसे पॉइंट्स रखता हूँ अंदर कि आपको वो कंफ्यूजन क्रिएट हो और आप मुझे सामने से पूछो. एंड आई एम एक्सपेक्टिंग ऑलवेज, मैं मैसेज की भी राह देखता हूँ कि कोई ना कोई बच्चा तो आज मुझे मैसेज करेगा, सर इसमें समझ में नहीं आया. सबको सब समझ में आ जाता है. हाँ अभिषेक, શું કહે છે? સર અમારે પાસ રહેતા, લેકિન આપકો હોમવર્ક ભેજના. હોમવર્કમાં હોય છે શું? મારું હોમવર્ક હું ગેરંટી જોડે કહું, બધા ફેકલ્ટીનું હોમવર્ક તમે અલગ કરો, મારું હોમવર્ક સૌથી ઓછું હશે. આઈ નો કે તમે નહીં જ કરો હોમવર્ક. એટલે એવું નહીં, પણ મને ખબર છે શું હોમવર્ક યાર, મને નથી પસંદ. મને એવું છે કે ભાઈ ખાલી બસ જેટલું છે એટલું લિસ્ટ બનાવી દો, ખતમ. આટલું ઓછું હોમવર્ક આપું છું. અને હું કોઈ વાર કોઈને બોલતો પણ નહીં કે તમે હોમવર્ક કેમ નહીં કર્યું. કેમ નહીં બોલતો? કારણ કે તમે રિપ્લાય નહીં કરતા ગ્રુપ પર. કઈ વાંધો નહીં, હવે થોડા સિરિયસ થઈ જાઓ ભાઈ. હા, હવે કેપેસિટી ટુ કોન્ટ્રાક્ટ નવો ચેપ્ટર આવશે અને બહુ જ ડિફિકલ્ટ છે. बराबर, जो हो गया सो हो गया, बाकी का पेंडिंग सब देख लो. कल का कोई वीडियो नहीं आने वाला है, थर्सडे को आने वाला है, तो कल पूरा दिन बैठ के 1.5 की स्पीड पे अगर हो सकता है तो वैसे देखो. बट प्लीज ऐसे फॉरवर्ड करके स्क्रीनशॉट्स लेके ऐसा मत करो प्लीज. एटलीस्ट मैं इतना तो अश्योरिटी देता हूँ कि मैं इंटरेस्ट इन्वॉल्व करने की कोशिश करता हूँ. हर एक पॉइंट पे मैं कुछ नया निकालने की कोशिश करता हूँ कि ताकि आप स्किप ना करो. आई वॉन्ट योर रिटेंशन इन द वीडियो. मैंने तो बोल दिया, अब आपको आपके साइड से करना है. If you have any doubts, that you can now please message me or call me.
बराबर। ये मैं अभी आपको पीडीएफ फाइल भेज देता हूँ, अच्छे से प्रिपेयर करो। थर्सडे को नया चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सो आई थिंक नो डाउट्स। नवांग, यू हैव अगेन डाउट? ओके, बोलो बोलो नवांग। सर ये एक लास्ट डाउट है मेरा। एक्चुअली सर क्वेश्चन 5 में जो कंसिडरेशन मस्ट मूव एट डिजायर ऑफ प्रॉमिसी का सर थोड़ा नहीं होगा? नहीं, प्रॉमिस सर होगा। जो प्रॉमिस कर रहा है उसके डिजायर से। चलो मेरी बात सुनो नवांग, हाँ यस सर। आपकी फेवरेट चीज कौन सी है? वॉच, स्पेक्स, कुछ भी? आपके स्पेक्स। हेडफोन्स जो आपने लगाए हैं, ईयरफोन्स, वो आपके बराबर लेट्स से JBL के ओरिजिनल, ये आपके गुम गए। मैंने आपको ये ढूंढ के आपके पास, ये आपकी अमानत है, मैंने आपको दे दी है। अब मैं आपको देने के टाइम पे ऐसा वापस ले लेता हूँ कि भाई नहीं है नवांग, तारे मैंने 1000 रुपये आपको पड़े आ रहा हूँ, बराबर। तो नाउ इफ यू आर पेइंग 1000 rupees, was that consideration at your desire? You are promising to pay 1000, but was it at your desire? मैं कहूँ છું, आपको मैंने बोला था कि 1000 रुपए देना पड़ेगा, लेकिन आपकी मर्जी से दिया है आपने, वो क्वेश्चन है, बराबर। मैंने याद करो स्विमिंग पूल वाला एग्जांपल, बच्चा डूब रहा है, माँ उसको आवाज दे रही है कि बचाओ बचाओ बचाओ, कोई आके डूब जाता है, उसको बचाने के लिए डुबकी मारता है, उसको बचा के लेके आता है, और फिर बच्चे को सौंपने के टाइम पे बोलता है कि इसको 2 लाख रुपए हुए। माँ ने थोड़ी ना बोला था कि 2 लाख रुपए मैं दूंगी, उसके डिजायर से तो था ही नहीं। तो जो प्रॉमिस कर रहा है उसके डिजायर होना चाहिए, प्रॉमिस सर के डिजायर, बराबर। ओके, थैंक यू सर। चलो या ओके डन, देन सी यू ऑन थर्सडे। फैजल भाई पाछो कई डाउट आयो एक સાથે પૂછી લે, શું કરે છે? ના ભાઈ મેં કઈ રિઝાઇન કર્યો છે? હા, એ રિઝાઇન કર્યો છે, હવે થઈ ગયો। ચલો દેન બાય, સી યુ, ટેક કેર, ગુડ બાય, એન્ડિંગ ધ સેશન। ઓકે, આ मैं શેર કરી દઉં છું, બરાબર। બાય 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 બાય।